अवतु वक्तारम् अवतु शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय Ram
श्री काकभूषुंडी जी अपने जीवन की यात्रा का वर्णन करते हैं। यात्रा कैसी है ये? एक साधक की यात्रा कहाँ से आरंभ होती है और फिर वो किस किस पड़ाव को पार करते 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 अंततः सिद्ध भूमि में प्रवेश करता है। तो ये एक दीर्घ यात्रा है। तो यात्रा है तो कहीं से शुरू होगी। तो काकभूषुंडी जी महाराज बोलते हैं, बहुत कृपा करके बोलते हैं, अब तो सिद्ध हैं। तो बोलते हैं प्रथम जन्म के, हम लोग यहाँ से आरंभ करेंगे अब। प्रथम जन्म के चरित 96वां दोहा है 96। प्रथम जन्म के चरित अब कहाँ हूँ, सुनहु विहगेश। अरे हे खगराज गरुण जी, प्रथम जन्म की मैं कथा करने जा रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करें। क्योंकि असल में तो कथा मेरी जरूर होगी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे उसको तो सुनी प्रभु पद रति, इस कथा का जो परिणाम होगा वो बड़ा मांगलिक है। सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। आपके पास ग्रंथ होगा तो आप जरूर देखें। ग्रंथ का आश्रय लेने से लाभ बहुत होता है। तो ग्रंथ होना चाहिए, कोई बगल में तो प्रकर्ष को भी दे दे तो अच्छा है। हाँ
दे ही देना चाहिए 1 लाख के। सुनी प्रभु पद रति उपजई जाते मिटई कलेश। तो श्रवण का फल क्या बता रहे हैं? भगवान के चरणों में रति की उत्पत्ति। भगवान के चरणों में रति की उत्पत्ति। रति कैसी? रति अभंग। यह कोई ऐसी रति नहीं है जो आवे और जाए, क्योंकि जो रमणीय है वो नित्य रमणीय है। ध्यान, जिस वस्तु में रमण होने लगा वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी समय पे जाके आप उससे ऊब जाए। दुनिया में भी हम रमण तो करते ही हैं, कहीं न कहीं तो रमण होता ही है। रमण होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं, ध्यान रहे, अगर रमण नहीं होता तो हम जीवित नहीं होते। जीवन का आधार ही है रमण। ब्रह्मानंद वल्ली में तैत्तिरीय संहिता में ये बात कही गई, यदि हेवानंदो न स्यात् को हेवान्यात् कः प्राण्यात्। अगर जीवन में आनंद नहीं होता तो यहाँ कौन सांस लेता? श्रुति ने कहा, यदि ह्यवानंदो न स्यात् को ह्यवान्यात् कः प्राण्यात्। तो कोई सांस नहीं लेता, क्योंकि सांस लेना भी एक परिश्रम है। अगर उससे जीवन की सिद्धि नहीं होती तो सांस क्यों लेते आप? और अगर जीवन की सिद्धि हुई और जीवन नीरस हुआ तो सांस लेने का फायदा क्या? श्रुति भगवती तो साफ साफ बोल देती हैं कि जीवन की सिद्धि इसलिए है क्योंकि जीवन में थोड़ा, चाहे कम ही क्यों न हो, लेकिन थोड़ा आनंद है। अगर चरम नैराश्य को कोई व्यक्ति प्राप्त कर ले, नैराश्य को, हाँ, तो फिर वो निश्चित है कि वो जीवित रहना नहीं चाहेगा, और शायद इसीलिए लोग अपना ही जीवन, है ना, कई बार अपने ही हाथ से समाप्त करते हैं। अगर आशा की कहीं से किरण होती तो ऐसा कभी संभव नहीं था। ये तो जब नैराश्य चरम पे हो, कहीं से कोई आशा न हो, तो फिर इस तरह की मनोवृत्ति को आने का अवसर मिलता है। तो फिर से मैं बोलता हूँ, आनंद से ही जीवन की सिद्धि होती है, और हम लोग जीवित हैं, इसका अभिप्राय है कि हम सभी के जीवन में आनंद है। हाँ, वो कैसा है वो क्षणिक हो सकता है, वो कैसा है आने जाने वाला हो सकता है। प्रिय से मिलने की जो आशा बनती है, तो उस आशा के गर्भ से जो आनंद आता है, मिला नहीं है वो प्रिय, लेकिन उससे आशा बंधी कि कोई मेरा प्रिय है, वो मिलने वाला है, आने वाला है। तो अभी प्रिय से मिलन नहीं हुआ, आशा हुई, उस आशा से एक आनंद की उत्पत्ति मानी गई है। उस आनंद को बोलते हैं मोद। क्या बोलते हैं? मोद। प्रिय मिलन की आशा। मिला नहीं, मिला तब जो आनंद की स्थिति है थोड़ी बढ़ गई। प्रिय पहला, फिर मोद दूसरे नंबर पे।
मिलन हो गया तो मोद, मिलन की आशा थी तो चित्त में जो चीज आई उसका नाम पड़ा प्रिय, तो प्रिय मोद। और फिर जब ठीक से मिलना हो गया, फिर आनंद की जो सबसे ऊंची स्थिति मानी गई है उसको बोला जाता है प्रमोद। जीवित हुए व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के ये आनंद होते हैं। मिलने की आशा के गर्भ से निकलने वाला आनंद, उसको बोलते हैं प्रिय। मिलन हो गया तो बना मोद, और भरपूर मिलन हो गया तो बोलते हैं प्रमोद। प्रिय, मोद, प्रमोद, आनंद की ये 3 स्थितियां हैं। और हम सभी के जीवन में ये बीच में आता रहता है, और फिर जो प्रियता है उसका लोप होता है। जो मोद है वो हो सकता है उससे थोड़ी देर में ऊब जाए, जो प्रमोद है उससे भी थोड़ी देर में चाहे तो ऊब जाए। बहुत गाढ़ आलिंगन किया मिले और फिर अगली वृत्ति क्या आती है कि अब छोड़ो भाई, कब तक पकड़े रहोगे। लो, कौन है ऐसा जो प्रमोद में बना रहना चाहता है? कभी नहीं, संभव नहीं है। मैं बहुत शुद्ध अगर बोल दूं, क्योंकि इसका भी संस्कार पड़ना चाहिए। इसी को प्रपंच का, जगत का आनंद बोलते हैं। इस जगत के आनंद में तीनों की स्थिति, प्रिय, मोद और प्रमोद, तीनों की स्थिति में तो आनंद कहाँ से आया? बोले जो पहले नहीं था वहां से आया। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हमारे संस्कृत में, अयोग के गर्भ से संयोग हुआ। पहले उसका अयोग था, फिर संयोग हुआ। तो अयोग से संयोग की उत्पत्ति हुई। अच्छा, फिर संयोग से उसमें उत्कर्ष होने लगा। अच्छा, उत्कर्ष होते होते एक बिंदु ऐसा जीवन में जरूर आता है कि फिर हम अब उसको छोड़ना चाहते हैं। तो अयोग से उत्पन्न हुआ, संयोग में परिवर्तित हुआ, और संयोग फिर से क्या चाहता है? क्या चाहता है? वियोग चाहता है। तो आनंद कैसा? अयोगास्पद से संयोगास्पद, और संयोगास्पद से वियोगास्पद। यही त्रिविध अवस्था है। आनंद की यही 3 अवस्थाएं हैं, अयोग से संयोग, संयोग से फिर से वियोग, और वियोग न हो तो मुश्किल। मैंने ये भी समस्या है, वियोग न हो तो मुश्किल। तो प्रत्येक संयोग अंत में वियोगास्पद होता है, वियोग में जाके समा जाता है, हमेशा के लिए समा जाता है। तो आनंद की ये 3 स्थितियां हैं, और हम लोग इन्हीं 3 स्थितियों के कारण श्वास ले रहे हैं, जीवित हैं। कोई भी, मैं किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबकी यही कहानी है। माने यहाँ तक वेद भगवान कभी कभी बड़े कठोरता से बोल जाते हैं। एक जगह उन्होंने कहा, प्रियम त्वाम रोत्स्यति। वेद भगवान का वाक्य है ये, कोई इति वेद वदंति न दंत कथा।
प्रियम त्वाम रोत्स्यति। तो अब ऐसी बातें हैं, अब इसका मैं व्याख्यान नहीं करना चाहता, क्यों आपके मन में इधर उधर की बात आवे। प्रियता के गर्भ से ही रुदन प्रकट होता है। राम राम। ठीक है। अच्छा भाई, तो जीवन आज सिद्ध है, हम लोग जी रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे जीवन में आनंद की स्थिति तो है ही है, लेकिन वो स्थिति कैसी है, तो एक शब्द बोला जाता है, अनित्य है। आप चाहें तो इसको फैला लें, आप बोलें कि कभी प्रियता होती है, कभी मोद होता है और कभी प्रमोद होता है, और फिर वियोग होने पर जो प्रमोद तक पहुंचा हुआ था, नेचुरली फिर उसके अभाव में वियोग होने पर तकलीफ भी होती है। तो लोग तो बड़े दार्शनिक अंदाज में बोलते हैं, दुख सुख दोनों ही तो जीवन है। हम बोलते हैं द्वंद्व में रहना ही तो जीवन है। जीवन है माने जैसे कि यही हमारी नियति है। ऐसा नहीं है। वेद भगवान के दर्शन में ये बिल्कुल नहीं है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तिरीय संहिता साफ साफ लिखा है, आनंदम ब्रह्म इति व्यजानात्। अगर यह बोध हो जावे तो फिर न विभेति कुतश्चन, फिर उसको कभी किसी से किसी भी दशा में भय नहीं होता। नारायण, हमारी यात्रा भले ही बहुत आरंभिक स्थिति में हो, लेकिन जिसको सिद्धावस्था बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा पता तो होना चाहिए, है ना, कि जाना कहाँ है, कहाँ तक जाना है। तो ये क्या हुआ, भगवद रति। रति कैसी, जो कभी भी वियोग में नहीं बदलती। यही शब्द आया ना, जहाँ ते प्रभु पद, हाँ, प्रभु रति उपजई। हाँ, सुनी प्रभु पद रति उपजई। एक बार सत्संग में चर्चा चल रही थी, गंभीर सत्संग हो रहा था, तो ये चर्चा हुई कि व्यक्ति का जो निर्माण है, पक्का निर्माण, वो इस रति के कारण ही हो सकता है, अन्यथा हो नहीं सकता। पूरा समाज शिक्षित हो जाए तो आदमी सुधर जाएगा। आपको क्या लगता है? तो अगर यही सही था तो कम से कम जो लोग पढ़े लिखे हैं तो वो तो कम से कम सुधर ही जाते। लेकिन कई बार तो उन्हीं से ज़्यादा तकलीफ है। क्यों भाई? अच्छा, सारा समाज समृद्ध हो जाए, धनी हो जाए, कमी न रहे, तो आदमी सुधर जाएगा। और धनियों से ज़्यादा तकलीफ है। पता चला कि वो कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। माने धन ने ऐसा किया कि वो अपने देश में भी रह नहीं सकते। पीछे पीछे, ये नहीं कि निश्चिंत होके भाग रहे हैं, नहीं नहीं महाराज, तलवार टंगी है सिर पे। सब लोग शिक्षित हो जाएं, समाज सुधर जाएगा। सब लोग समृद्ध हो जाएं, समाज बढ़िया हो जाएगा। और क्या चाहते हो आप? हमारी कल्पना में और क्या आता है कि ये हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो आप गिन लो, एक बार लिस्ट बना लो। नहीं होता भाई।
अनपायनी रति मिल जाए। कौन सी? अनपायनी। वह रति जिसका वियोग कभी न हो। सुनी प्रभु पद रति उपजई। अगर रति हो जाए प्रभु में, रमणीय में, अनंत रमणीय में, यदि रति की सिद्धि हो जाए तो रति की उपस्थिति में प्रपंच से विरति होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हाँ, जब प्रभु में रमण है तो फिर बाकी जगह आना। तो जो लालसा अभिलाषा जिसकी वजह से हम पता नहीं क्या क्या कर्म और अथवा कुकर्म करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। रति एक ऐसी अद्भुत चीज है, अगर वो जीवन में आ जाए, जितनी मात्रा में आ जाए, उसको कभी कभी लोग नाम देते हैं संतोष। तो कबीर ने लिखा, जब आवे संतोष धन, हाँ, सब धन दूर समान। देख लो, माने जो एक भौतिक जीवन है वो इररिलेवेंट हो जाता है। यही मतलब हुआ ना। इट कैरीज नो मीनिंग फॉर यू। वो है, बना हुआ है तो बना हुआ है, नहीं बना है तो नहीं बना। तो रति एक बड़ी अद्भुत चीज है। कागभूषुंडी जी यहाँ पर वादा करते हैं कि सुनी प्रभु पद रति उपजई। हमारे गोस्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना करी तो ऐसे ही लिखा, सीताराम चरण रति मोरे। ये उनकी प्रार्थना है। अनुदिन बढ़ई घटई नहीं, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। मेरी साधना में वो बल नहीं है, आपके अनुग्रह में वो बल है। आप अनुग्रह करो तो हमारे भीतर की जो रति है वो बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, और ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि बस मैं आप में डूब जाऊं। मनीषा पंचकम में गोस्वामी जी ने, ये भाष्यकार ने लिखा, यत् सौख्याम बुधिलेशलेशतई में शक्रादयो निर्वृताः। क्या अद्भुत श्लोक है। फिर आखिरी बोल देता हूँ, यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ गलित धीहि। एक ऐसा सुख है जब बुद्धि उसमें डूबती है तो बाहर निकलना नहीं चाहती, गल जाती है। यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ गलित धीहि। बोले उस समय उसको क्या बोला जाएगा? बोले क्या बोलो? ब्रह्मैव न ब्रह्मविद। उसको ब्रह्म ही बोलते हैं, उसको ब्रह्मविद कहना भी ठीक नहीं है। तो कोई ऐसी रति मिलती है, यही तो प्रार्थना है। अनुदिन बढ़ही, अनुदिन बढ़ही। नारद भक्ति सूत्र में कहा, प्रतिक्षणम वर्धमानम। एक रस हो जाए ऐसा नहीं। क्या बोलते हैं? प्रतिक्षणम वर्धमानम। वर्धमान हो, निरंतर बढ़ती जाए। कैसे होगा वो? बोले बस सुनो इसको, एक साधक की कहानी सुनो। सुनी, साधन क्या बता रहे हैं? सुनी प्रभु पद रति उपजई। और रति अगर उत्पन्न हो गई तो बोले याते
ताते मिटहि कलेश। जीवन के क्लेश का उच्छेद होगा। अब काकभूसुंडी जी ने ये बात कही है, इसका वेरिफिकेशन हमको करना है, और वो वेरीफाई करने के लिए उनके साथ साथ हमको चलना चाहिए। तो काकभूसुंडी जी जीवन जन्म से ही सिद्ध थे क्या? बोले नहीं नहीं, प्रथम जन्म के चरित्र अब कहूँ। पहले जिस जन्म को मैं पहला जन्म बोल सकता हूँ, ऐसे तो सृष्टि अनादि है, हर कल्प में यथा पूर्वम अकल्पयत, कोई एक कल्प की सृष्टि नहीं है, ये तो कल्प कल्पांतर में होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। जीवों के अभुक्त कर्मों के फल का भोग देने के लिए सृष्टि होती रहती है। ऐसे बोल दिया एक वाक्य, वो इसलिए पर्पज एक हमारे मन में रहता है कि संस्कार भी पढ़ने चाहिए, शास्त्रीय शब्दों के संस्कार भी पढ़ने चाहिए। अच्छा, तो सृष्टि तो होती रहती है, तो उसमें प्रथम जन्म का क्या औचित्य है? प्रथम जन्म माने क्या? तो हमने कल निवेदन किया था, प्रथम जन्म वो है जिस जन्म से कोई व्यक्ति अपने आप को साधक कहने लगता है या मानने लगता है। अब हम आप मानते हैं कि नहीं, वो देख लें। मैं कहता हूँ चाहे वो बात पूरी सच ना हो, झूठी हो, बहुत कम सच हो, तब भी अगर ये मान्यता अहम के साथ अगर जोड़ लें, क्या मान्यता? मैं साधक हूँ। केवल इतना कि अगर कोई व्यक्ति अपने अहम में इस भाव को जोड़ ले, कौन हूँ? मैं साधक हूँ। बाकी सब दुनिया के संदर्भ में चाहे आप जो हो, लेकिन बेसिकली एकांत में अकेले भगवान के सामने आप कौन हो? बोले मैं साधक हूँ। बस इतना जोड़ने की हिम्मत कर लो। उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे ऐसे नहीं चलेगा भाई, क्या बोलेंगे? प्रथम जन्म। ये है हमारा प्रथम जन्म। तो प्रथम जन्म का चरित्र हमारे काकभूसुंडी जी श्रवण कराते हैं। दो फल बताए, रति उपजई और क्लेश का विनाश होगा। तो सुनाते हैं, क्या बोले? पूर्व कल्प में ये जन्म मेरा हुआ था। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलयुग मलमूल। पूर्व कल्प की घटना है, कलयुग का समय था और लोग अधर्म में रमण करते थे। अधर्म में रमण कहाँ होगा? वो तो दुख का गर्भ है। असल में गर्भस्थान है वो, किसका? दुख का। गोस्वामी जी ने नहीं, भगवत गीता में लिखा। क्या वाक्य लिखा? ये ही संस्पर्शजा भोगा। देख लो, भगवान ने कहा है, हमारी कहाँ हैसियत? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। दुख कहाँ से निकलता है? बोले नहीं नहीं, पहले वो गर्भ में आता है। अरे सभी लोग पहले सगर्भ होते हैं और फिर उनका अंतःकरण में गर्भ होता है और इसके बाद उसमें से दुख निकलता है। देख लो भला। तो बोलते हैं
नहीं नहीं, अधर्म है तो दुख ही निकलेगा। तेहि कलिजुग कौशलपुर जाई। अब उस कलयुग में मैं कौशलपुर गया। जन्मत भयं शूद्र तनु पाई। अब मेरी प्रथम जन्म है तो आखिर तो प्रथम कहाँ से आया, प्रथमत्व क्या है इसमें? तो बोले बताता हूँ। यही वो जन्म है जहाँ से ये भाव बनने लगा कि मैं साधक हूँ। क्यों बना? आखिर आपने क्या किया कि ये भाव बनने लगा कि आप साधक हो? तो बोल रहे हैं शिव सेवक। देखिएगा काकभूषुंडी जी महाराज के जीवन में एक चीज पैदा हुई जो पहले कभी नहीं थी। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी। मन क्रम वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, मैं भगवान शंकर का सेवक था। कुछ भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि मेरा मन उनका भजन करने में लगता था, उनकी सेवा करने में लगता था, उनकी पूजा करने में लगता था। मेरे पास बहुत ज़्यादा साधन भी नहीं थे, लेकिन वो भगवान की सेवा में कोई बहुत साधनों की इतनी महिमा नहीं है, द्रव्यों की इतनी महिमा नहीं है। कोई यज्ञ थोड़ो है ये तो आराधना है ना। तो हालांकि कल तो विनोद में एक श्लोक सुनाया गया था मुझे, लेकिन मैं वो विनोद नहीं करूँगा। तो क्या श्लोक सुनाया गया था? वत्रम वो दूसरी श्रेणी वाली बात थी। हम लोग आपस में बैठे थे तो इतनी आसान है। पत्रम सभी को शायद याद होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम। ऐसे बोलना चाहिए आराम से। ये हमारी संस्कृत है, घोल घोल के पी लेना चाहिए। तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। प्रयतात्मना माने शुचितात्मना। यह जो पवित्र मन से अर्पित, भक्ति भाव से अर्पित, क्या अर्पण किया उसने? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कैसा अर्पण किया? भक्त्या। यो में भक्त्या प्रयच्छति। अब उस भक्ति के भाव पर आरूढ़ होकर के जो चीज मेरे तक पहुंचती है, तदहम भक्ति उपहृतम। हाँ, भक्त्यारूढ़ होकर के जब मुझ तक पहुंचती है तो फिर मैं अस्नामी, उसका भोग लगाता हूँ। विश्वास करने की चीज है कि मैं उसका अवश्य ही भोग लगाता हूँ। ये मत समझना कि मैंने कोई एक पत्ता चढ़ाया, न भगवान को मतलब न मुझसे मतलब, दोनों मतलब गायब हो गए। ना ना ना। तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि। किसने अर्पित किया था? नाम क्या रखा? प्रयतात्मना। ये अत्यंत पवित्र हो करके, पवित्र भाव से उसने अर्पित किया था। इस श्लोक को अगर आप मनन करें तो क्या अद्भुत श्लोक है। द्रव्य की महिमा नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम, वो ठीक है, लेकिन द्रव्य की महिमा है। ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा जब कुछ मुझे कोई खास चीज इसकी जरूरत ही नहीं है तो आप अर्पित मत करो, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा अर्पित जरूर करो, वो कितनी होगी इसकी महिमा नहीं है, उसकी कोई महिमा नहीं है, लेकिन आप अर्पित ही न करो ये गलत हो जाएगा।
तो पहला नाम लिया द्रव्य का समर्पण। द्रव्य में 3 चीज़ों का नाम लिया, क्या क्या? पत्रम, पुष्पम, फलम, और फिर जल। और भगवान शंकर के ऊपर 1 लोटा जल लिया और हर 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 किया, समर्पित हो गया। अद्भुत बात इसमें यह है कि ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो कहा है, ये चारों एक वचन में है। हो सकता है आपका ध्यान गया हो सकता है न भी गया हो। माने वो ये नहीं कहते हैं पत्राणी, ये नहीं कह रहे हैं पुष्पाणी, ये नहीं कह रहे हैं फलानी, बहुवचन नहीं। आप जरा देखो, बारीकी देखो गीता जी की। पत्रम एक वचन है, पुष्पम एक वचन है, फलम एक वचन है, ये स्थिति है। तोयम नित्य बहुवचन है। जो लोग व्याकरण जानते हो जानते हैं। जल कभी एक वचन में नहीं बन पाता, क्योंकि जब पानी चढ़ाएंगे तो उसमें अनंत बूंदें होंगी, नहीं? तो भले ही वो एक वचन में व्यवहृत होता हो, लेकिन वो होता हमेशा बहुवचन में। ये लेकिन जब द्रव्य की बारी आई तो उन्होंने सबको एक वचन में कर दिया। लेकिन ये नहीं कहा कि नहीं भी चढ़ाओगे तो चलेगा, ये नहीं कहा। द्रव्य का आलंबन लेना चाहिए। भगवान की इच्छा क्या है कि द्रव्य का आलंबन लेना चाहिए। दूसरा आलंबन क्या है? भाव का आलंबन। यो में यो में भक्त्या प्रयच्छति, इसको बोलते हैं भाव का आलंबन। द्रव्य भाव को बढ़ाता है और भाव फिर समर्पण को बढ़ाता है, समर्पण को परिपुष्ट करता है। अगर द्रव्य का आलंबन न लेवें तो हो सकता है कि फिर भाव पुष्ट न होवे। इसलिए द्रव्य जरूर चाहिए, चाहे वो एक पत्ता हो, बिल्व पत्र हो, तुलसी पत्र हो। साधना है भाई ये। अब हम लोग जो बैठे हैं सत्संग के लिए भगवान की कृपा से, तो साधना की बात करने बैठे हैं ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में, अब भाव आया, यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो आप क्या करते हैं? बोले मैं उसके प्रति उदासीन नहीं रह सकता। अस्नामी, मैं उसका भोग लगाता हूँ। भुंजामि अहम, गृह्णामि, चाहे तो आप ऐसे बोल दें गृह्णामि, लेकिन हमें तो यही बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा अस्नामि, मैं भोग लगाता हूँ, ग्रहण करता हूँ उसको। बना ना? तो भक्ति में द्रव्य की भी महिमा है, जरूर है। द्रव्य की भी महिमा है, दूसरा भाव की भी महिमा है। हाँ, और हृदय में ये थोड़ा सा आग्रह भी रहे कि भगवान जरा भोग लगा लेना। जो सामर्थ्य थी हमने रख दिया आपके सामने, तो कृपा करके। तो फिर भक्ति धीरे 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 परिपुष्ट होती चली जाती है। तदहम भक्ति उपहृतम। तो यहाँ गोस्वामी जी ने काकभूषुंडी जी कथा में कहा शिव सेवक, मैं शिव जी का सेवक था। कैसे? आप देख रहे हैं, पंक्ति देखो। मन क्रम, हाँ, वाणी से भी उनका भक्त था, कर्म से भी उनका भक्त था, मन से भी उनका भक्त था। बहुत बड़ी बात है। हाँ,
ये प्रथम जन्म, शुरुआत यहाँ से हुई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी। गोस्वामी जी काकभूषण जी की कथा हो रही है। वो कह रहे हैं लेकिन मैं बेईमानी नहीं करूँगा, मुझ में बहुत दुर्गुण थे। एक तरफ तो मैं शिव जी का सेवक था, मनसा वाचा कर्मणा मैं उनका सेवक था, लेकिन अब मैं दूसरा अध्याय बोलता हूँ। क्या दूसरा अध्याय है? आन देव निंदक। माने इसका मतलब क्या है कि जो पहला रूप था मेरी भक्ति का वो ये था, लॉयल्टी was taken equal to devotion. Many times it is not true. शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, वहाँ तो मेरी लॉयल्टी है। लॉयल्टी है या डिवोशन है? प्रायः हम लोग इसको पर्यायवाची समझते हैं, प्रायः हम लोग इसको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इस पर मनन होना चाहिए। मैं नहीं यहाँ कुछ बात बोलूँगा, लेकिन वो है नहीं। पूरी लॉयल्टी है, मन क्रम अरुबानी, मनसा वाचा कर्मणा। भगवान शंकर के सेवक हैं, लेकिन साथ में उससे जनरेट क्या हो रहा है? आन देव निंदक। इसका मतलब क्या है कि अपनी लॉयल्टी को बहुत बलपूर्वक बताने के लिए कई बार मैं दूसरे देवताओं की निंदा करता था। Many times the manifestation of loyalty is like this. हम सोचते हैं कि तब तक कैसे सिद्ध होगा कि मैं भगवान का अनन्य भक्त हूँ, या अपने किसी संत का अनन्य भक्त हूँ, या गुरु का अनन्य भक्त हूँ, जब तक कि मैं बाकियों को 10 गाली न दे दूँ। What is this? चित्त के कोने में नहीं, चित्त में दोनों को रखा हुआ है। एक तरफ लॉयल्टी, दूसरी तरफ कड़वाहट। आप देखते हो, ये एक साधक की मनोव्यथा है, उसको ढोना पड़ता है, दोनों को ढोना पड़ता है। उसको लगता है यही तो है भक्ति, वो सच्चाई नहीं है। वो शिव सेवक मन क्रम रुबानी, आन देव निंदक। तो निंदा जो करता है दूसरे देवता की, वो कैसे करेगा? अपने को बड़ा समझ के करेगा कि छोटा समझ के? आपको क्या लगता है? निंदा तो तभी करेगा ना जब कहेगा अरे वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और मैं नेचुरली उनसे कहीं न कहीं सुपीरियर हूँ। अरे दूसरा निंदित है, इसका मतलब है मैं स्तुति के लायक हूँ। तो बस फिर ये तो हमारी भक्ति, काकभूषण जी कह रहे हैं, हमारी भक्ति उस समय ऐसी थी। आन देव निंदक, तुरंत जोड़ दिया। क्या एक शब्द जोड़ दिया? अभिमानी। माने अभिमान न हो तो निंदा करने का साहस भी क्यों होगा? अपने में अगर गौरव बुद्धि न हो, सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स ना हो, तो दूसरे की निंदा, दीन भाव से किसी की निंदा नहीं हो सकती, विनम्रता से किसी की निंदा नहीं हो सकती। निंदा करने के लिए निंदा करने वाले को अभिमानी होना ही चाहिए। इसे सटल साइकोलॉजी आप देख लो। आन देव निंदक अभिमानी। इतना ही नहीं,
ये तो मेरा प्रथम जन्म था ना, साधक के रूप में मेरा प्रथम जन्म था। तो मेरे जीवन में अगर कुछ शोभन था तो बहुत थोड़ा सा था। क्या थोड़ा था? शिव सेवक मन क्रम अरु बानी, दैट वाज प्लस इन माई लाइफ। लेकिन बाकी सब माइनस ही माइनस था। क्या बोलते हैं? धन मद मत, राम राम। मतवाला घूमता था, धन मद मत। और बताऊं एक धीरे से बात, दूसरों को बोलने नहीं देता था, तब मैं ही बोलता रहता था। लगता है कि कई बार पढ़ते समय लगता है कहीं मेरी कहानी तो नहीं कह रहे हैं। क्योंकि देख लो, परम वाचाला, थोड़ा नहीं, परम वाचाला, बहुत वाचाल था। नेचुरली फिर इसका मतलब है दूसरे को बोलने का कोई मौका नहीं है। और आप जानते हैं अगर आदमी बहुत बोलता हो तो काफी उसमें झूठ बोलता है। भाई आप सत्य कितना बोलेंगे? सत्य बोलने के लिए 2 लाइन बहुत है, लेकिन जब तक उसमें मिर्च का एक तड़का न लगाया जाए, फिर मसाला न डाला जाए, फिर उसमें मसालेदार चीज तब बनती है ना, वो प्योर किधर रहेगी। तो इतना उसमें छौंक और तड़का लगा। कई बार तो हमारे पत्रकार याद आते हैं इन पंक्तियों को पढ़ के। अब यहाँ होए तो थोड़ा इधर उधर सोच लेना, इग्नोर कर देना अधिक से अधिक, और क्या कर सकते, नहीं तो सीरियसली भी ले लेना, उसमें कोई बात नहीं। एक ही न्यूज को घुमा घुमा के दिमाग खराब कर देना। न्यूज तो भाई सच्चाई इतनी है, इतने 10-5 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन नहीं, उनको चलाना है कितने 24 घंटा। हरिओम तत्सत। तो ये है परम वाचाला, धन मद मत, परम वाचाला, उग्र बुद्धि। उग्र, अब देख लो कितने अपने गुण बता रहे हैं। साधक का ये हाल है। उग्र बुद्धि, बहुत उग्र बुद्धि। क्या बोलते हो आप? शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी फ्लेयर अप, थोड़ा सा कहीं कुछ हुआ तो बस। उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला, कुछ कमी रह गई थी वो इससे पूरा हो रहा है। उर दंभ, दंभ माने दिखावा, दंभ इतना कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ढोंग, पाखंड, हिपोक्रेसी। तो उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला, धन मद मत परम वाचाला, जदपि रहूं रघुपति राजधानी। हालांकि भगवान की राजधानी में रहता था, लेकिन मुझे उसकी महिमा कुछ पता नहीं थी। आज मैं जानता हूँ, काकभूषण जी बोल रहे हैं, आज मैं जानता हूँ कि किसी भी तरीके से अगर कोई भगवान की राजधानी में निवास किसी को मिल जाए तो एक न एक दिन वो भक्त जरूर हो जाता है। नारायण। तो अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसही राम धनु पानी। तो जब राम जी धनुष बाण लेकर के हृदय में निवास करने लगते हैं, तब समझ में आता है कि अरे मैंने केवल वहाँ निवास किया। इसको बोलते हैं धाम सेवा। अब वो चाहे अयोध्या हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे और काशी हो, इसको बोलते हैं धाम सेवा। उपासना में इसको ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप वृंदावन धाम में रहते हो। तो ये भाव
अगर बनाओगे तो बन ही जाएगा कि मैं अब यहाँ पे रह रहा हूँ, उनकी गोद में रह रहा हूँ। धाम माने गोद में। वृंदावन में रह रहा हूँ माने क्या? वृंदावन क्या है? उनकी गोद है। अब बच्चा अगर अपनी माँ की गोद में है तो फिर सुरक्षित ही है ना। इस भाव से जब धाम का सेवन करता है व्यक्ति, तो उसका नाम पड़ता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं करो भाई। क्या क्या नाम पड़ेगा? धाम सेवा। लोग कई बार किसी धाम में जा करके निवास करते हैं, वो इसीलिए कि भगवान की गोद ले ली, अब वो तो वहाँ सुरक्षित हो। ऐसा ऐसे है जैसे माँ की गोद में। तद धाम परमम मम। भाई जब गोद मिल गई तो बात बनी। तो बोलते हैं सो कलिकाल। अब कलयुग का समय था, और कहा भुसुंडी जी कलयुग का बड़ा लंबा निरूपण करते हैं, मैं उसको छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। वो बताते हैं कि चारित्रिक पतन कलयुग का स्वभाव होता है ना। तो ऐसी स्थिति है उस कलयुग में। भागवत में आया कि महाराज परीक्षित ने कलयुग का दमन करने का संकल्प किया, डांटा उसको। तो कलयुग ने कहा महाराज मैं तो अपनी बारी में आया हूँ। 4 युग भगवान ने बनाया था, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो मैं तो सतयुग की बारी में आया नहीं, त्रेता की बारी में आया नहीं, द्वापर की बारी, मेरी बारी थी तब मैं आया। तो इस समय तो कलयुग जो चल रहा है मेरी बारी है, तो अपनी बारी में आया हूँ। तब भी परीक्षित जी ने कहा नहीं, तुम्हारा दमन करूँगा। लेकिन बाद में उन्होंने विचार किया कि कलयुग में चाहे जितने दोष हों, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण भी है, और इसलिए गुणग्राही महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। आप भागवत देखेंगे तो ये वाक्य मिल जाएगा। सारभुक महाराज परीक्षित कौन है? सार को समझने वाले, बस इसलिए उन्होंने कलयुग को छोड़ दिया। क्या गुण है वो स्वामी जी ने वहीं से ले लिया है। तो अब एक विषय सामने आता है। 102 श्लोक के हम आगे चलते हैं, थोड़ा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि कथा में तो कल भी केवल संकीर्तन हुआ, आज थोड़ा पाठ करते हैं। आप दोहराइएगा और हृदय से दोहराइएगा। हाँ, आवाज़ होनी चाहिए। ऊट पटांग आवाज़ इतनी हो रही है दुनिया में, कुछ थोड़ा सात्विक प्रवाह भी होना चाहिए। तो हम पाठ करते हैं। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध जग नर करहि, त्रेता विविध जग नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर
तरही द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपायन दूजा कलिजुग जोगन जग्न ज्ञाना कलिजुग केवल कलिजुग जोगन जग्न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना सब भरोसा तजी जो भज राम प्रेम समेत गाव गुण ग्राम सोई भवतर कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कलि माही कलि करवे कपुनीत प्रतापा मानस पुण्य होहि नहीं पापा कलि जुग सम जुगयान नहीं कलि जुग जानर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास प्रगट चारि पद धर्म के कलि महु एक प्रधान जैन केन विधि दीन दान करई कल्याण नित जुग धर्म होहि सबके रे
शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस द्वापर धर्म हरस भय मानस तामस बहुत रजो गुण थोरा कलि प्रभाव विरोध चौरा बुध जुग धर्म जानी मन माही बुध जुग धर्म जानी मन माही तजिय धर्म रति धर्म कराही काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि रघुपति चरण प्रीति अति जाहि नट कृत विकट कपट खगराया नट सेवक ही न व्यापई माया हरि माया कृत दोष गुण हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जानी भजिय राम तजि काम सब अस विचारी मन माही सियावर राम पवन सुत हनुमान की उमापति
में वर्णन करते हैं, तो हम थोड़ा सा समझने की दृष्टि से क्रम में बदलाव करेंगे। क्रम में पहले कलयुग का वर्णन है, उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों का वर्णन है। अब ये जो चारों युग हैं ये सृष्टि के धर्म हैं और ये आते हैं, ये बात समझना चाहिए। हम कई बार इन बातों को बड़ी आसानी से ऐसे कह देते हैं, हम इन बातों में भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। पूछा जाए क्यों नहीं करते, तो उसके लिए हमारे पास कोई तर्क नहीं। ऐसा नहीं, युग होता है, युग का धर्म भी होता है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। समष्टि जगत में चारों युग क्रम क्रम से आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं। 72 चतुर्युगी बीतने के बाद 72.25, तब उसको बोलते हैं एक कल्प। हमारे शास्त्र के अनुसार फिर उसको बोलते हैं 72 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब उसको बोलते हैं कल्प। तो कल्पादौ विसृजाम्य हम, फिर वो कल्प जब बीता है फिर महाप्रलय होती है और फिर महाप्रलय के बाद फिर से कल्पादौ, कल्प के आरंभ में फिर से हम सृष्टि बनाते हैं। उसका प्रयोजन हम लोग पढ़ चुके, बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान। हाँ, अभी तो ताज़ा होना चाहिए, नहीं। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु, मात्रार्थम प्रभवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। अभी तो ताज़ा होना चाहिए। भागवत जी में सृष्टि का जो प्रयोजन बताया है 10वें स्कंद में, अद्भुत है महाराज। भागवत जी इस समय थोड़ा उनका दूसरा रूप हो गया समाज में, तो वो जैसा है उसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं, लेकिन भागवत जी बहुत गंभीर ग्रंथ है, बहुत गंभीर ग्रंथ है। तो वहाँ पे ये प्रयोजन बताया, सृष्टि का प्रयोजन क्या है, चतुर प्रयोजन युक्त सृष्टि है। अच्छा, तो समष्टि में ये क्रम क्रम से चारों युगों का आना होता है, ये एक सत्य है। लेकिन क्या अद्भुत व्यवस्था है कि समष्टि में चारों युग आते हैं अपने अपने क्रम से, व्यष्टि में, सावधान, व्यष्टि में भी चारों युग आते हैं। समष्टि में आते हैं, फिर व्यष्टि में भी आते हैं। व्यष्टि माने व्यक्तिगत जीवन में तो आते हैं। तो अभी हम समझने की दृष्टि से पहले उसको लेते हैं। क्या बोलते हैं, चारों युग आते हैं तो उनकी पहचान क्या है। गोस्वामी लिखा, नितयुग हो ही धर्म सब केरे, रोज ही चारों युग जीवन में आके चले जाते हैं, व्यक्तिगत जीवन में, हाँ, व्यष्टि जीवन में। ये ऐसे ही है, आप समझ लें, ये ऐसे ही है जैसे बाहर मौसम आने पर गर्मी पड़ती है, फिर वर्षा होती है, फिर सर्दी होती है, ये होता है ना, वो अपने बाहर के नियम के अनुसार होता है। लेकिन व्यष्टि जीवन में कई बार मैं देखता हूँ, खुद अपने जीवन में भी देखता हूँ, खूब गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है और मैं पैर पर हल्की वाली रजाई रख के बैठा हूँ। कब? मौसम क्या है? गर्मी का। ऐसा संभव होता है कि नहीं होता है?
कैसे हो गया? जब बाहर गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, उस समय भी मनुष्य के पास ये स्वातंत्र है कि वो ऐसे साधन बना लेता है ना, कि सर्दी में गर्मी का इंतज़ाम और गर्मी में सर्दी का इंतज़ाम और वर्षा में छत का इंतज़ाम। ठीक है ना? मनुष्य स्वातंत्र का ये इतना प्रखर दृष्टांत है, और इसलिए मनुष्य को ये कहने का कोई अवसर नहीं है कि क्या करें, बाहर गर्मी पड़ रही थी इसलिए मैं तो लाचार था। वो गलत बात है। इसी तरह से बाहर समष्टि में कलयुग था इसलिए मैं अधर्मी हूं, ये नहीं हो सकता। ये गलत वाक्य है। बाहर कलयुग है समष्टि में, वो एक सच्चाई है, लेकिन उसके कारण से मैं अधर्मी हूं, ये गलत है। मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त है, तो इसलिए जरा पहचान लेना चाहिए कि कलयुग क्या है, कैसे उसको हम संभालें। तो पहचाने कैसे? बोले कैसे मालूम पड़े कि मैं इस समय सत्ययुग में हूँ, कि त्रेता में हूँ, कि द्वापर में हूँ, कि कलयुग में हूँ। पहचान कराते हैं। देखिएगा ये दोहा, हालांकि समय नज़दीक नज़दीक हो गया, लेकिन मैं देखता हूँ। ये दोहा अगर आपके सामने है तो 130 दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। 130 दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। पहचान करा रहे हैं हमारे जीवन में क्या स्थिति है, इस बात की पहचान करा रहे हैं। बहुत काम की चीज है ये। कैसा बोलते हैं? शुद्ध सत्व। कब जानना चाहिए कि मैं सत्ययुग में हूं? समष्टि में कलयुग होवे तो होवे, लेकिन मनुष्य को ये स्वतंत्रता प्राप्त है, कर्म का अधिकार प्राप्त है। वो अगर स्वधर्मनिष्ठ है तो हो सकता है कि वो कहाँ हो? सत्ययुग में हो। समष्टि में कलयुग और व्यष्टि में, हाँ, ये बिल्कुल संभव है। संभव नहीं, ये होना चाहिए। तो होवे तो तब जब पहले पहचाने तो सही। तो क्या बोलते हैं? शुद्ध सत्व। सतयुग में मैं हूँ इस समय, इसका लक्षण क्या है? बोलते हैं सत्व गुण शुद्ध हो। पहली जरूरत है सत्व गुण शुद्ध हो, शुद्ध सत्व। उसका एक लक्षण है चित्त में विषमता नहीं होती। चित्त में अपना पराया बहुत नहीं होता। चित्त में वैषम्य है ना। समता का उल्टा क्या हुआ? विषमता, पक्षपात। विषमता का मतलब क्या है? पक्षपात। चित्त विषम हो गया माने पक्षपाती हो गया, पक्ष लेता है। अब वो न्याय करता है। पक्ष लेने का मतलब क्या है? कि उसके हृदय में न्याय करने की सामर्थ्य का लोप हो गया। उसका हृदय झुक जाता है। ये असमर्थता का नाम है, ये सामर्थ्य का नाम नहीं है। ये धृतराष्ट्र की सामर्थ्य नहीं थी कि वो दुर्योधन का पक्ष लेता था। ठीक है ना? ये उसके जीवन का दोष है। न्याय करने की सामर्थ्य होना ये सद्गुण है। तो बोलते हैं जिसके हृदय में सत्व मलिन हो जाए तो उसके चित्त में पक्षपात जरूर घुस जाता है। जीवन का विज्ञान है भाई।
गोस्वामी जी बैठे हैं, क्या बोलते हैं? शुद्ध सत्व, उसका आगे परिणाम कहा समता, और अंतःकरण में इतनी तेजस्विता है, प्रखर तेजस्विता, विज्ञान है, अंतःकरण चमाचम। गीता जी का श्लोक है इस विषय में, कौन बोल सकता है? तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। ये गीता जी से श्लोकों के ऊपर मुहर लगाते जाओ। तत्र सत्वम, सत्वगुण कब? बोले जब निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। ये तो ऐसा है, सीधे सुख को पीता है, सुख संगेन बध्नाति। और दूसरा क्या उसमें? ज्ञान संगेन चानघ। गीता जी, एक समय कोई ऐसा कोई बढ़िया साधक हो तो संभव है कि उसके जीवन में दिन भर में 10-5 मिनट ऐसा आ जाए। 10 मिनट भी आ जाए तो परम मंगलकारी। आपके आता जरूर है, आपका मैं ध्यान खींचता हूँ कि जब कभी मानो सुबह ठीक से नींद आ गई हो और सुबह उठें और फिर बैठे हों तो आपको घर में शोर अच्छा लगता नहीं, फिर आप चाहते हैं चुप रहूं, इस समय कोई मुझे डिस्टर्ब न करे, इस समय कोई खाने पीने की बात न करे, है ना? ऐसा चाहे 5 मिनट के लिए आता हो, लेकिन जब वो आता है सुखद होता है, दुखद होता है? देख लो कैसे, बिना किसी कारण के, क्योंकि वहाँ पे सत्वगुण, निर्मल सत्वगुण आपको प्राप्त हो गया है, चाहे इतना थोड़े से प्राप्त हुआ। अब उसको हम कितना बढ़ा पाते हैं? अब हमारा जीवन अगर मलिन है तो वो बस फ्रिक्शन, थोड़ा सा आया गया, फिर हम तो दरिद्र हैं, अपने घर की चीज हमको उपलब्ध नहीं है, और फिर उस पर अकड़, और तो वही जो आनदेव निंदक अभिमानी, एक तो दुष्टता भरी पड़ी है, ऊपर से अकड़ भी ऊपर से, और सोने में ऐसा ना होए भाई। शुद्ध सत्व देखें, यहाँ पर देखें इसलिए कि हमको भरसक सत्वयुग में रहना है। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, उसका प्रभाव क्या है? कृत, कृत माने सत्युग, कृत माने सत्युग, कृत प्रभाव। सत्युग का हृदय में प्रभाव क्या है? बोले प्रसन्न मन जाना, बिना कुछ किए अनायास सहज हृदय में आनंद उच्छलित होता है। आनंद ऐसा जिसमें हलचल नहीं है, बस शांति स्वयं आनंद रूपा हो करके विराजमान हो जाए। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, मन में प्रसन्नता है, ये सत्युग। अगर मैं ऐसा रह पाता हूँ, ध्यान रहे, बिना साधना के, बिना भगवत कृपा के यह स्थिति कभी बन नहीं सकती। अधर्म भी करते रहें, ऊटपटांग कर्म भी करते रहें, और आदमी ऐसा प्राप्त भी कर ले, ये तो आपका दुस्वप्न है, ये होने वाला नहीं है।
तो ये पहली सबसे चरम स्थिति बताई, सतयुग में रहो चाहे बाहर कलयुग हो। फिर आगे त्रेता क्या बोलते हैं, सत्य बहुत। त्रेता राम जी का युग है, तो उसका लक्षण क्या है, भीतर क्या लक्षण है, देखना है कि मैं त्रेता में रह सकता हूं थोड़ी देर कि नहीं। बोलते हैं सत्व बहुत, अधिकतम तो सत्व गुण है। रज कछु ग्रंथ देखें, रज कछु थोड़ा रजस भी है, पीछे से रजस भी थोड़ा सा आ गया। जब सतयुग था तब रजस बिल्कुल नहीं, लेकिन अब जब त्रेता आया तो सत्व बहुत है। फिर रज कछु, और रजोगुण चूंकि आ चुका है इसलिए रजोगुण क्या करता है, कर्म संगेन। यही है ना गीता जी में, कर्म संगेन, थोड़ा कर्म में अभिरुचि बढ़ी। फिर हम केवल एकांत में बैठना नहीं चाहते, कुछ थोड़ा करना भी चाहते हैं। तो सत्य बहुत, रज कछु, परिणाम क्या होगा, रति कर्मा। अच्छा, अब सत्व से अभिभूत रजोगुण है, फिर से बोलूँगा, सत्व से अभिभूत रजोगुण है। तो रजोगुण, उस रजोगुण से जब भी कर्म होगा कैसा होगा, कैसा होगा, सत्कर्म होगा, दुष्कर्म हो ही नहीं सकता। कर्म जरूर होगा क्योंकि रजोगुण आ गया। तो फिर जब कर्म भी हो रहा है और सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो फिर त्रेता का प्रभाव देखो। सब विधि सुख, केवल आंतर सुख नहीं है बल्कि बहिर्सुख भी है, बाहर भी समृद्धि है क्योंकि सत्कर्म हो रहा है। देख रहे हो, ये हमारा ये आध्यात्मिक विज्ञान है महाराज, ये लेबोरेटरी में नहीं बनता, ये अलग ही चीज है। बोलते हैं सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख, ये फल है, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। अब आया द्वापर। द्वापर कैसा, बहुरज, रज बढ़ गया, बहुरज स्वल्प सत्व, सत्व गुण घट गया और थोड़ा तामस भी आ गया। कॉम्बिनेशन देखिए, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस। और अगर ये हमारे आंतरिक जीवन का कॉम्बिनेशन बन जाए तो फिर क्या होगा, द्वापर धर्म हर्ष भय, हर्ष भय, हर्ष भय। ये त्रेता में सब विधि सुख था, लेकिन जब द्वापर में आए तो हर्ष भय दोनों आ रहे हैं। ध्यान रहे, इसमें हर्ष कहा है, सुख नहीं कहा, ये बारीकी है। हर्ष जो है ये राजसिक वृत्ति मानी गई, इसका अभिनंदन नहीं है हमारे शास्त्रों में, नहीं, इसकी प्रशंसा नहीं है, बल्कि त्याज्य है। गीता जी का जिसको अभ्यास है उसके लिए बोल देता हूं, क्या बोलते हैं, हर्षामर्ष भयोद्वेगै ही मुक्त यस सच में प्रिय। कौन मेरा प्रिय है, बोले पहला नाम लेते हैं हर्ष का, जो हर्ष से मुक्त है। कल थोड़ा इसका विस्तार करूंगा, अभी आज पूरा कर देता हूं। ये ऐसी अद्भुत
आध्यात्मिक विज्ञान की बात है कि क्या बोलूं। सभा में कई बार तो बोलने में भी संकोच होता है। हम तो पढ़ाने वाले ना, यही हमारा रहा है। बोलते हैं तो बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस द्वापर धर्म हर्ष भय मानस अब आया कलयुग। तामस बहुत, और उसके पीछे कौन? बोले रजोगुण थोड़ा। पहचान क्या है कलयुग की कि मैं कलयुग में हूं, इसकी पहचान क्या? बोले पहचान ये है विरोध चहु ओरा। सब जगह मेरा विरोध होता है। लोग कहते हैं नोबडी लाइक्स मी। अरे भैया, तो फिर उसमें सब लोग तो नहीं गलत होंगे। नोबडी लाइक्स मी का मतलब ये तो जरा कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन वी आर ऑल सफरर। कलयुगी लोग हैं हम लोग ना, द्वापर वाले भी नहीं रह गए, त्रेता वाले तो नहीं हैं। सतयुग की तो कहानी बहुत दूर चली गई। तो जब कलयुगी जीवन है तो उसका लक्षण यही है, विरोध चहु चहु ओरा। चारों ओर विरोध ही विरोध होता है। ये कलयुग है। भगवान की माया से प्रेरित होकर के नित युग, ये नहीं कि कलयुग में ही कलयुग आएगा। क्या बोल रहे हैं? पहली पंक्ति देखो, नित युग। 103 दोहे के तुरंत बाद जो पंक्ति है क्या है? नित युग। रोज होते हैं ये। नित युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। ये हमारे गोस्वामी जी हैं, ये हमारे शास्त्र हैं। कल देखेंगे। आज यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। आरती होगी और फिर अगर आपको जल्दी है तो बात अलग है, अन्यथा ये अच्छा कम लगता है कि कोई भगदड़ मचा दे। अच्छा, बैठ के ही आरती रखिएगा। खड़ा होने की परंपरा होती है तो वो यहाँ पे नहीं है। आप बैठे शांति से और रस लेकर के भावपूर्वक आरती करिए। ओम। जल्दी भाई। आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित। आरती श्री रामायण गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक। शुक सनकादिक शेषारद भरणी पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र। मुनि जन धन संतन को सरदस सार अंश। सबही की आरती श्री राम।
आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, रामायण रामायण जी की। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमः शिवाय।